तो बच्चों अब हम समझेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। यानी कि ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होती है हेक्सागोनल, उसको 3D में किस तरह से पैक किया जाएगा। 3D पैकिंग का मतलब होगा कि ऐसे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग की बहुत सारी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए। ठीक बच्चों, तो देखिए जब इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो 2 लेयर्स, जैसे एक ये और एक ये 2 लेयर्स मिल करके 2 तरह के वायर्ड बनाती हैं। यहां से बहुत आराम से समझेंगे। 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जब रखी जाती हैं तो 2 तरह के वायर्ड बनते हैं। एक वायर्ड होता है जो इस तरह से होगा, ऐसे, और एक वायर्ड बनेगा इस तरह से, राइट। यानी कि एक वायर्ड ऐसा होगा जिसमें 1 2 3 4 गोले होंगे और 4 गोलों से मिलकर बनेगा, और एक वायर्ड ऐसा होगा जिसमें 3 गोले नीचे की तरफ होंगे और 3 गोले इसी के ऊपर की तरफ होंगे, और ये वायर्ड दोनों में कॉमन होगा और 6 गोलों से घिर करके बनेगा। ठीक, अब ये बनता कैसे है। आप जब एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर को रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो दूसरी लेयर होती है वो एक लाइन के तो वायर्स को कवर करती जाती है, लेकिन जस्ट उसी के नीचे जो वायर होते हैं वो उससे कवर नहीं होते हैं। ठीक, अब बच्चों ये जो 4 गोले से गिरकर बना है इसको कहते हैं आप टेट्राहेड्रल वायर, और ये जो 6 गोलों से गिरकर बना है इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर। ठीक, तो देखिए जब आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की 2 लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों लेयर्स मिल करके 2 तरह की वायर्ड बनाएंगी। एक 4 स्फीयर से गिरकर बनेगा और एक 6 स्फीयर से गिरकर बनेगा। जो 4 से बना होगा उसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वायर्ड, और जो 6 से बना होगा उसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। वायर्ड के बारे में और एक्स्ट्रा जो भी बातें हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 2 लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 2 तरह के वायर्ड बनेंगे, एक टेट्राहेड्रल वायर्ड और एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। अब देखिए आप तीसरी परत को लीजिए, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और एक हमने लिया तीसरी लेयर, ये लिया हमने तीसरी लेयर। इस तीसरी लेयर को आप कौन से वायर्ड में प्लेस कर रहे हैं। आप अगर तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल में रखेंगे, टेट्राहेड्रल में रखेंगे तो तीसरी लेयर के जो गोले होंगे वो ठीक पहली लेयर के ऊपर आएंगे। देखेगा किस तरह से, अब इसे देखिएगा, ये हो गया हमारा
पहली लेयर का गोला, इसके ऊपर आया ये दूसरी लेयर का। देखिए ये जो है जस्ट इस एरिया को कवर करेगा, यानी ये जो वाइट देख रहे हैं इसके नीचे होगा ये। फिर जो अगला आएगा तीसरी लेयर का, वो जस्ट इस वाइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक। यानी कि जो पहली लेयर है जस्ट उसके ऊपर आएगा जाकर के, ठीक। तो आप देखेंगे कि अगर पहली लेयर को ए कहें, दूसरे को बी कहें, तो तीसरी लेयर फिर से क्या हो जाएगी, ए के ऊपर हो जाएगी। यानी कि ए बी का अरेंजमेंट रिपीट होता चला जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से जो भी क्रिस्टल लैटिस बनता है उसकी जो यूनिट सेल होती हैं वो हेक्सागोनल क्रिस्टल बनाती हैं, ठीक। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में जब आप तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल वाइड पर प्लेस करेंगे और चौथी को तीसरी पर बनने वाले टेट्राहेड्रल वाइड्स पर प्लेस करेंगे, यानी सबको टेट्राहेड्रल वाइड पर प्लेस करते चले जाएंगे, तो जो लैटिस बनेगा उस लैटिस की जो यूनिट सेल होंगी वो हेक्सागोनल होंगी, ठीक। अब यहां पर हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि इस तरह के लैटिस के बनने पर यूनिट सेल हेक्सागोनल कैसे बन जाती हैं। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट बनेगा। देखिए हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ये 6 गोलों को लिया, ये लिया। अब क्या है कि जब सेकेंड लेयर को रखेंगे तो सेकेंड लेयर के 3 गोले हो गए, ठीक। ये 3 गोले इन पॉइंट्स को कवर करेंगे, इसको और इसको और इसको, इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक। 1 2 3, ठीक बच्चों। ये जो सेकेंड लेयर के गोले हैं, जैसे ये हो गई ए और ये हो गई बी, तो ये 1 2 3 पॉइंट को कवर करेंगे। फिर अगली लेयर ये बन गई, ठीक है। ये तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये जो गोला है जस्ट इस वाइड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हेक्सागोनल सेल कैसे बनेगी। हमने क्या किया कि पहले एक सेल बना लिया हेक्सागोनल, फिर हम समझेंगे कि हेक्सागोनल सेल कैसे बन रही है। देखिए हेक्सागोनल सेल बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको भी हम ट्रिक से बना लेते हैं। पहले हमने इसको बनाया, फिर एक और बॉक्स बना लिया इस तरह से। देखिए आप 2 बॉक्स बना लेंगे आसानी से। फिर ये जो हमने तीसरी लाइन बनाई है, इसको आपको क्या करना है कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के मिड में रखना है, ऐसे इस कॉर्नर के मिड में, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के मिड में, इसके और इसके मिड में। अब आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये ऐसे जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे
ये देखिएगा, ये जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट हैं ये एटम्स की पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। यहां पर भी एटम होगा और यहां पर भी एटम होगा। ठीक, अब देखिए ये हेक्सागोनल पैकिंग बन गई, ये सेल बन गई। ये कैसे बनी? ये देखिए 6 गोले आप देख रहे हैं, इसका ये बीच वाला ये हो गया और ये अगल बगल जो 6 हैं वो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर ये 3 हो गए और फिर ये 6 हो गए, ये वाले। ठीक, तो इस तरह से ये बन गया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिए, पैकिंग फ्रैक्शन होता है इसका 74%। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बनेगी इसकी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी बनेगी? इसके लिए आप क्या कीजिए कि ये जैसे सेल बनी हुई है तो 6 फिर 3 फिर 6 और फिर 3 आएंगे, तो हमने इस तरफ बना दिया 3। ये अब देखिए जो बीच वाला एटम है इसको 1 2 3 4 5 6 ये टच करेंगे और 1 2 3 ये टच करेंगे, 1 2 3 ये टच करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 6 12। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर होगी इसकी 12। ठीक, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात थी। इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे आइस, ग्रेफाइट, वोल्टजाइट। ठीक, तो ये जो है हेक्सागोनल के एग्जाम्पल होंगे। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा हेक्सागोनल। अब हम समझेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल किस तरह से बनती है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल किस तरह से बनेगी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि जब आप 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों मिलकर के 2 तरह के वायड बनाएंगी, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। अगर आप तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल पर रखते हैं तो हेक्सागोनल क्यूबिक सेल, सॉरी हेक्सागोनल सेल बनेगी। क्यूबिक नहीं बोलेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टलेटिस बनेगा, क्यूबिक से बिल्कुल अलग। बट अगर आप तीसरी लेयर को ऑक्टाहेड्रल वायड पर रखें, इस तरह से, ये इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो दोनों मिलकर के एक वायड बनाएंगी। अब आप तीसरी लेयर को अगर ऑक्टाहेड्रल वायड पर रखते हैं तो तीसरी लेयर का एटम इन वायड के ऊपर आएगा जाकर के। ठीक, दोनों मिलकर के ऐसे बनेंगी इस तरह से, और ये बीच में वायड बनेगा, तो तीसरी लेयर का जो एटम होगा वो इसी के जस्ट ऊपर आएगा इस तरह से। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि जो पहली लेयर होती है फिर दूसरी होती है, बट जो तीसरी होती है वो एक अलग पोजीशन में होती है, ना तो उसके गोले ए के सामने आएंगे और ना ही बी के सामने आएंगे, तीसरी लेयर बिल्कुल अलग पोजीशन में होगी। जब आप चौथी लेयर को प्लेस करेंगे तो उसके गोले जस्ट पहली वाली लेयर के ऊपर बनेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से। तो
देखिए जैसे ये पहली लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर ये हो गई, ये, फिर तीसरी लेयर का गोला यहां पर आएगा इन दोनों के मिड में, उसकी पोजीशन ये हो गई। ठीक, अब इसके पहले वाले की बात करें तो उसकी लेयर कुछ इस तरह से होगी, ये बनेगी। अब देखिए अगर इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, तो ये जो चौथी लेयर आई डी, तो जो चौथी लेयर का गोला होगा जस्ट पहले वाले के ऊपर आएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों को रखा जाए एक दूसरे के ऊपर, तो इन दोनों का जो वाइड बनेगा कॉमन होगा, उस वाइड के जस्ट नीचे ये वाला एटम होगा और जस्ट ऊपर ये वाला एटम होगा, यानी कि यहाँ जो चौथी लेयर होगी वो पहले वाले से मैच करेगी। फिर अगली लेयर इस तरह से होगी ये, ठीक है, यानी उसके जो एटम होंगे वो जस्ट इसके ऊपर आएंगे बी वाले के, फिर अगले वाले के इसके ऊपर आएंगे। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो व्यवस्था होगी वो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी दोहराएगी। यानी कि अभी तक आपने समझा कि अगर आप दो लेयर्स पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहे थे उनके ऊपर अगर तीसरी लेयर को रख रहे हैं तो एबीसी 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 की व्यवस्था रिपीट होगी। इस प्रकार से जो लैटिस बनता है उसकी यूनिट सेल एफसीसी बनती है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनती है। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि फेस सेंटर्ड किस तरह से बन जाती हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको थोड़ा अलग टाइप से गोलों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो एफसीसी होती है बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए जैसे हमने जैसे हमने ये सेल बनाई एफसीसी, एफसीसी सेल इस तरह से बनाया हमने, ये यहाँ पर ये एटम्स की पोजीशन होती है ये, और प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम होते हैं। ये ठीक, इस तरह से। अब देखिएगा ये एटम्स की पोजीशन समझ रहे हैं ना, ये वाला जो एटम है ये जो पीछे साइड में फेस बनी हुई है उसके सेंटर पर है, और ये जो है ये जो आपके सामने की ओर बनी हुई है इसके फेस सेंटर पर है। इनकी पोजीशन आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये किस तरह से पोजीशंस को शो करते हैं। देखिए वन एटम, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 और अच्छी तरह से 1 1 2 3 4 5 6। अब ये एक लेयर का मतलब पहली लेयर का एक गोला हो गया, इसके बाद ये 6 गोले हो गए। ठीक है, देखिए किस तरह से ये हमारा ये वाला गोला हो गया, ये जो देख रहे हैं ए लेयर का। ठीक, फिर ये जो लेयर हो गई बी हो गई। अब ये देखिए कौन सा बना, 6 गोले कौन से बने। अभी आप एक लाइन में देख रहे हैं 1 2 3,
अच्छा एक चीज और, ये ऐसे बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जब यहां आप देखोगे तो ये ऐसे ना हो करके इस तरह से है, यानी 3 आपके सामने, फिर उसके पीछे 2 और फिर उसके पीछे 1। ठीक, ये तो देखिए जो 3 है फिर 2 है फिर 1 है, वो किस तरह से है, ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3, ये 1 2 3 ये वाले हो गए, फिर 1 2 ये वाले हो गए, और फिर ये 1 गोला ये वाला हो गया। ठीक, यानी 3 2 1, 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1। जैसे आप ऐसे देखेंगे ऐसे, तो पहले 1 2 3, फिर उसके अगली लाइन में 1 2, फिर उसकी अगली लाइन में ये 1। ठीक, इस तरह से फिर देखिएगा, ये और फिर देखिए सी लेयर हो गई, और फिर ये ए लेयर हो जाएगी, ए बी सी और फिर ए। तो अभी आपने ए देखा, और ये वाले आपके बी हो गए, और अब देखिए सी की पोजीशन, सी में ये वाला जो एटम है ये हो गया, फिर अब इसकी पोजीशन इस तरह से है, यानी 1 और फिर उसके पीछे 2 और फिर उसके पीछे 3, तो ये 1 हो गया ये वाला, फिर उसके पीछे ये 2 हो गए ये वाले, ये और फिर उसके पीछे 1 2 3 ये वाले हो गए, 1 2 3। ठीक, 1 फिर उसके पीछे 1 2 और फिर ये 1 2 3। ठीक, और ये फिर अगली चौथी लेयर का ए वाला हो गया। ठीक, ये सी थी और ये फिर क्या आ गई, ए आ गई। तो ये जो है एफसीसी सेल इस तरह से बन जाती है। ठीक, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो आप इस तरह से समझ सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल इसकी 12 होती है, और आप ऐसे समझ सकते हैं इसकी, ये अब जैसे ये एटम है तो 6 एटम ये टच कर रहे हैं इसको, और इसके 3 एटम इधर पर होंगे और 3 एटम इधर पर होंगे। ठीक, तो 6 3 3 टोटल टच करेंगे इसको 12। ठीक, तो ये जो है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगी। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल इसके होंगे जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक बच्चों, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइड्स के बारे में, यानी रिक्तियों के बारे में। और अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो आज का तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पॉइंट इस लेक्चर में नहीं समझ में आया तो उसे आप यूट्यूब के और 3D डायग्राम्स वाले, एनिमेशन वाले बहुत से वीडियो होंगे, उनसे समझ सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और अगर फिर भी अगर कुछ हमसे जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।